अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके साथ कद्दू और गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। कद्दू और गोश्त का जो सालन है वो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। यहाँ पर 1 kg जो है वो मैंने कद्दू लिए थे और इसकी कटिंग जो है वो मैंने ब्रिक पीसेस में की है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। पर हाफ के जी मेरे पास चिकन है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, मैंने काट लिया है और 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनकी भी कटिंग वगैरह मैंने कर ली है। और यहाँ पर 1 डिश के करीब जो है वो मेरे पास कुकिंग ऑयल है और बाकी मसाले वगैरह जो है वो हम रेसिपी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी हम सबसे पहले चूल्हे पे जो है वो कढ़ाई को रख देंगे। अब जो है वो हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मैंने इसमें हाफ डिश के करीब जो है वो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर हम ऑयल को जो है वो थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर जी हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो है वो प्याज ऐड कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसकी अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो है वो प्याज को लाइट सा जो है वो गोल्डन सा कलर देना है, लाइट गोल्डन देना है, इसको ज़्यादा जो है वो डार्क गोल्डन नहीं करना है। इससे जो अगर हम प्याज का जो कलर है वो डार्क करेंगे तो इससे जो सालन का टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर जी हमारा प्याज का कलर जो है वो लाइट सा जो है वो गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम कोई 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो अदरक लहसुन की अच्छे से जो है वो पकाई करेंगे कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो अदरक लहसुन की पकाई होती है वो लाजमी करनी होती है। अदरक लहसुन की अगर हम पकाई करेंगे तो ही जो स्मेल होती है लहसुन की वो ख़त्म होती है। हम अदरक लहसुन की जो पकाई है वो नहीं करेंगे तो स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो आपने यहाँ पर जो है वो अदरक लहसुन की पकाई जो है वो लाजमी करनी है। यहाँ पर हमारी अदरक लहसुन की जो बुनाई है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसमें जो है वो चिकन को ऐड करेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से जो है वो चिकन को मिक्स कर देंगे मसाले में इस तरीके से। यहाँ पर अब हमने चिकन की जो है वो अच्छे से बुनाई करनी है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमने चिकन का जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है। यहाँ पर जी अब हम इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे ताकि हमारे प्याज का जो है वो कलर यहीं पर लॉक हो जाए, वो ज़्यादा डार्क गोल्डन ना हो। तो यहाँ पर जी अब हम अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, पानी चिकन ने भी छोड़ देना है और जो टमाटर है टमाटर भी जो है वो अपना पानी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छे से जो है वो भूनेंगे। यहाँ पर साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जो है वो नमक ऐड कर दूंगी ताकि जो नमक है वो चिकन में अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हो लेकिन यहाँ पर ऐड करने से ये होता है कि जो नमक है वो अच्छे से रोटियों में जो है वो मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम कोई 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चिकन की जो है वो बुनाई करेंगे कि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो हमारी बोटी है वो अच्छे से नरम हो जाए। जी हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून जो है वो हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मेरे पास जड़ा सी मैंने इसको जो है वो काली मिर्च की है वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक जो है वो मैंने पहले ऐड कर दिया था, इसलिए हमने इसमें मज़ीद नमक जो है वो ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर हम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन में इस तरीके से और यहाँ पर इसके अच्छे से जो है वो इसको अच्छे से यहाँ पर पकाएंगे कि मिर्चों का एक जो है वो कच्चापन होता है वो अगर हम इसकी पकाई करेंगे तो ही ख़त्म होगा। अदरवाइज़
जो है वो मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। साबुत ज़ीरा डालने से जो है वो मसाले का जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त आता है। आज से पहले अगर आपने कभी नहीं डाला तो आप इसको इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है कि हम आपके लिए कुछ नया लेके आए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए या जल ना जाए तो आप इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पानी डालने से हमारे सालन को। तो यहाँ पर जी अब हम पानी को जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे। मसाले की और चिकन की जो बुनाई है वो हम जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम हम मसाले और चिकन की बुनाई में लगाएंगे उतना ही हमारा जो सालन का टेस्ट है वो ज़्यादा आता है। तो आप जो है वो कंजूसी ना किया करें। सालन का मसाला और चिकन को भूनते वक्त उसको थोड़ा टाइम दिया करें ताकि हमारा जो सालन है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो। यहाँ पर चिकन की जो बुनाई है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है वो मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को जो है वो हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर जी हमने इसको कवर कर दिया है कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से नरम हो जाए। पर अब जी हम ढक्कन को उठाते हैं और देखते हैं कि चिकन जो है वो हमारा नरम हो चुका है। तो देखें जी ज़बरदस्त सा जो हमारा चिकन है, मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमारा चिकन नरम हो चुका है। अब जो है वो हम इसमें अपनी सब्ज़ी ऐड करेंगे। यहाँ पर अब मैं इसमें जो है वो कद्दू को ऐड कर दूँगी इस तरीके से और यहाँ पर हम इसकी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सिंग करेंगे ऐसे। मिक्सिंग जो है वो ध्यान से किया करें। कुछ लोगों की जो है वो मिक्सिंग के दौरान जो है वो बोटी टूट जाती है, तो इसलिए टूटती है कि वो चम्मच हिलाते वक्त हम इस चीज़ का जो है वो ख्याल नहीं करते कि हमने जो चम्मच है वो किस एंगल से चलाना है कि हमारी जो बोटी है वो टूटे ना। तो यहाँ पर जी अब हम 1 से 2 मिनट तक जो है वो यहाँ पर इसकी बुनाई करेंगे सब्ज़ी की। यहाँ पर कद्दू की जो बुनाई है वो मैंने कर ली है। अब हम इसमें जो है वो 1 कप के करीब पानी डालेंगे ताकि हमारे जो कद्दू है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो पानी डालने के बाद आपने जो है वो चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है अच्छे से इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग वगैरह हमने कर ली है। अब हम इसको जो है वो कोई 7 से 8 मिनट के लिए जो है उसको कवर कर दिया मैंने कि हमारे जो कद्दू हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम रखनी है। यहाँ पर जी अब हम ढक्कन को उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कद्दू हैं वो नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी अभी जो है वो पानी है सालन में, तो इस पानी को जो है वो हमने यहीं पर ड्राई करना है। तो देखें जी उनको मैंने तोड़ा है तो देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो कद्दू हैं वो नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो इसका पानी जो है वो इसको अच्छे से जो है वो ड्राई करना है पानी को। यहाँ पर जी जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह इसको गार्निश करेंगे। जूलियट शेप में जो है वो मैंने अदरक काट लिया था। तो बहुत आसान रेसिपी है, आपने भी इसको इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर अब हम इसमें साथ ही जो है वो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे गार्निश के लिए इस तरीके से। करने के बाद जो इसकी फ्लेम थी वो मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी थी कि हमारे अदरक का जो अरोमा है, टेस्ट है वो अच्छे से सालन में जो है वो मिक्स हो जाए और जो है वो
यहाँ पर अब हम सालन को अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे और चम्मच को जो है वो हम इस एंगल से चलाएंगे कि हमारी जो बोटी है वो भी ना टूटे और हमारा जो सालन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है सालन से, बहुत मज़े का सालन बनता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे आज दिली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये है जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े का सालन बनता है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।